ये महारथी किन्हें कहा जाता है? महा मने बड़ा, रथी मने रथ, रथ पर बैठने वाला। तो बड़ा रथ कौन सा होता है? है तो शरीर रूपी रथ, परंतु कोई प्राणी होता है जो बड़े रथ वाला होता है, हाथी। तो हाथी का बाप भी क्या होगा? हाथी। शास्त्रों में दिखाया है। कोई भगवान है हाथी के रूप में? गणेश। नाम रख दिया गणेश। गण माने देवगण, देवताओं का संगठन। ईश माने स्वामी है। किसका स्वामी? देवात्माओं का स्वामी। क्या? तो महारथी हुआ ना? नहीं। कैसे? शास्त्रों में जो नाम हैं वो काम के आधार पर हैं। जो रूप दिखाए गए हैं देवताओं के, दैत्यों के, राक्षसों के, वो काम के आधार पर दिखाए गए ना। जैसा काम वैसा नाम। तो ये जो गणेश है वो देवताओं का स्वामी कैसे बना दिया गया है? क्योंकि जो भी बड़े बड़े पुरुषार्थी हैं, ज्ञानी माने जाते हैं, उनका शरीर रूपी रथ कैसा दिखाया है? हाथी जैसा बड़े देह अहंकार वाला दिखाया। देह अहंकार के आधार पर नाम रख दिया क्या? हाँ, हाथी रूपी महारथी। माना जो शरीर रूपी रथ है वो बड़ा देह अहंकारी है। और वो नाम किसका है? देवता है या भगवान है या भगवान भगवती है? क्या है? देवता दिखाया है। जब भी कोई पूजा अर्चना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो पहले किसकी पूजा अर्चना करते हैं? गणेश की करते हैं। क्योंकि शास्त्रों में जो देवताओं को बनाने वाला स्वामी है वो गीता का भगवान कृष्ण को मान लिया। किसको मान लिया? गीता का भगवान कृष्ण। और कृष्ण के लिए कहते हैं जब नई सृष्टि रची गई तो वो पहला बच्चा है नई सृष्टि सतयुग का, 16 कला संपूर्ण।
इसलिए कीर्तन भी करते रहते हैं, हे कृष्ण नारायण वासुदेव। तो अब कृष्ण बच्चा जिसको भगवान मान लिया, वो भगवान कैसे मान जाए? है सृष्टि का मनुष्य रूपी वृक्ष है ना, उसका पहला पत्ता है, पहला पत्ता कृष्ण। तो जो कृष्ण बच्चा है उसको ही शास्त्रकारों ने भगवान मान लिया, गीता का भगवान मान लिया, तो वो बच्चा कैसे दिखा दिया है? बच्चा था क्या भगवान? गीता का भगवान जो राजयोग सिखाने वाला है, राजयोग का ज्ञान देता है, वो बच्चा बुद्धि होगा? ऐसे तो हो नहीं सकता। तो वो शूटिंग काल की बात है। ये ब्रॉड ड्रामा 4 युगों रूपी 4 सीन का जो ड्रामा, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, उसका शूटिंग काल, रिहर्सल काल है कलयुग का अंत और सतयुग का आदिकाल। तो उस आदिकाल में कोई गणेश हुआ है, तो उसको जन्म देने वाला भी कोई हुआ है। बिना माँ बाप के बच्चा पैदा हो जाता है क्या? तो कौन माता दिखाई और कौन बाप दिखाया है? कहते हैं पार्वती माता और शंकर जी बाप। अब नाम के आधार पर शंकर किसे कहा जाए? शंकरण जिसमें होता है आत्माओं के पार्ट का, उसका नाम शंकर रख दिया। क्या? पार्वती के पति का नाम शंकर रख दिया। कौन कौन सी आत्माओं का संकरण? एक तो सदा शिव नेत्र दिखाते हैं, क्या? तीसरा नेत्र, वो सदैव खड़ा रहता है। क्या? आंखें पड़ी हुई दिखाई जाती हैं और वो नेत्र खड़ा रहता है। इसका मतलब वो ऐसी आत्मा है कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब भी आके पार्ट बजाती है, और जितना भी पार्ट बजाती है, पुरुषार्थ में खड़ी रहती है। पड़ नहीं जाती, गिर नहीं जाती। जैसे दादा लेखराज थे ना, है, और उनमें शिव ने आकर के वाणी चलाई, तो खड़े रहे कि गिर पड़े? है? खड़े रहे। दादा लेखराज ब्रह्मा पड़ नहीं गए, हैं? शरीर छोड़ा, माने गिर गए। अगर आत्मा में पावर होती तो हार्ट फेल होने की तो बात ही नहीं। योगी का कभी हार्ट फेल होता है क्या? तो उनको हाथी का रूप क्यों दे दिया, जानवर का रूप? वास्तव में जब पार्वती ने गणेश को जन्म दिया था,
तो देह अभिमानी हाथी का रूप नहीं था। क्या? वो कहते हैं कि पार्वती ने जब स्नान किया तो स्नान से पहले जो उबटन लगाया और शरीर की जो गंध थी, मैल माटी उबटन के बाद निकली, उससे गणेश के शरीर का निर्माण किया। माने देवभान की मिट्टी से शरीर तैयार हुआ। जो शरीर तैयार हुआ वो तो मनुष्य जैसा ही था। हाथी जैसा नहीं था शरीर, क्योंकि मनुष्य तो मनुष्य को ही जन्म देगा ना। लेकिन पार्वती ने तैयार किया। किसने? पार्वती ने। पार्वती पति का तो कोई संयोग नहीं हुआ, नहीं तो पति और पत्नी दोनों के संयोग से संतान होती है। अब ये पार्वती कौन है? नाम है पार्वती तो जरूर पार लगाने वाली है। तो ये प्रकृति के दो रूप हैं इस सृष्टि में, एक परा प्रकृति, आत्म भाव वाली प्रकृति, और दूसरी है देह भाव वाली प्रकृति, शरीर रूपी रथ जिसे कहा जाता है। तो परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, आत्म भाव और देह भाव, दोनों का कॉम्बिनेशन जब होता है तभी पाठ चलता है। तो शास्त्रों में देवी के दो रूप दिखाए, एक सात्विक रूप महागौरी लक्ष्मी, और एक तामसी रूप महाकाली अपरा प्रकृति, देव भाव वाली, देव भान ज्यादा। तो पुरुषार्थ करते करते दोनों ही लक्ष्मी, महागौरी और महाकाली जब एक हो जाते हैं तो कहा जाता है महालक्ष्मी। जैसे दो नारायण हैं, एक आदि नारायण और आदि नारायण का बच्चा सतयुग का नारायण। तो बाप और बेटा दोनों मिलकर के आत्माओं के स्वभाव संस्कार एक हुए तो विष्णु बन गया। अब ये पुरुष रूप में महानारायण और स्त्री रूप में महालक्ष्मी दोनों मिलते हैं, तो ये सतयुग से पहले का जो संगम युगी पुरुषार्थ का टाइम है, शूटिंग का टाइम, रिहर्सल का टाइम, उसमें विष्णु बनते हैं। ये विष्णु परम पद है, लेकिन ये ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के नहीं है। कहाँ के हैं? सतयुग से पहले और कलयुग के अंत में जो पुरुषोत्तम संगम युग हुआ वो पुरुषोत्तम नारायण हुआ। पुरुषोत्तमनी नारायणी उनका कॉम्बिनेशन हुआ। तो बताया कि स्त्री और पुरुष दोनों के कॉम्बिनेशन से जो संतान पैदा होती है तो वो देवता बन सकती है।
लेकिन माता के ही पुरुषार्थ से बच्चा पैदा हुआ, बच्चा बना, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई, तो उसमें देहभान रहता है। और जिस बच्चे में देहभान रहता है वो किसी को नहीं मानता। क्या देह अहंकारी हुआ ना, न बाप को मानेगा, न माँ को मानेगा, न स्वर्ग को मानेगा, न नरक को मानेगा, किसी को नहीं मानता। तो जब पार्वती ज्ञान स्नान करती है उस समय शंकर जी आते हैं और पार्वती ने उस बच्चे को तैनात किया। क्या कि तुम पांडव हो, पांडवों का काम है गार्ड बन के खड़े रहो, कोई अंदर ना आने पाए। तो गणेश जी तो बच्चा बुद्धि, बच्चा बुद्धि की सालिम बुद्धि, बच्चा बुद्धि, उसे इस राज का तो पता ही नहीं है कि पार्वती ने किसी को ना आने देना, उसमें दुनिया वालों की बात है या पति की भी बात है? दुनिया वालों की बात है। बच्चा बुद्धि है ना, वो क्या जाने इस राज को कि संसार कैसे चलता है। तो बस अड़ गया। शंकर जी ने समझाया, मैं तुम्हारा बाप हूं। देवताओं ने भी समझाया, यही तुम्हारा बाप है। पार्वती का पति है। अड़ गया, नहीं माना, हमारे देह अहंकार के। तो शंकर जी ने क्या किया, उसका जो मानवीय सर था काट दिया। क्या सर में क्या होता है? आत्मा होती है, मन बुद्धि रूपी। तो सर कट गया तो फिर कहते हैं कि पार्वती बहुत नाराज हुई, बहुत अनुनय विनय की। तो शंकर जी ने क्या किया कि बताया कि जो प्राणी मिले रास्ते में, पहला प्राणी जो मिले उसका सर काट लेना। तो ढूंढने चले, हाथी मिल गया, वो हाथी का सर काट लिया। अब हाथी तो देहभान ही होती है, देहभान वाला होता है। अब डबल देहभान हो गया। एक तो देह की मेल माटी से पैदा हुआ और दूसरे जानवर जैसे हाथी का देह अहंकार, 24 घंटे हिलता रहता है हमारे अहंकार के, मेरे से बड़ा कोई नहीं। तो वो सर लाके लगा दिया। तो सभी महारथी बच्चे जितने भी थे देवात्माएं, क्योंकि देवात्माएं बनने से तो पहले पुरुषोत्तम संग में ब्राह्मण बनते हैं, और ब्राह्मण तो 9 कुरी के होते हैं। तो देवताएं भी कितनी कुरी के होंगे? 9 कुरी के देवताएं भी हो जाते हैं। वही देवात्माएं त्रेता में आकर के क्षत्रिय बनते हैं 9 कुरी के। वही देवताएं जब द्वैतवादी द्वापर युग शुरू होता है, दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आते हैं, दूसरा धर्म, दूसरा राज्य, दूसरे भाषा शुरू करते हैं, तो ये सप्तऋषि के रूप में 7 ऋषि और 2 वो सतयुग के आदि नारायण और उनका बच्चा जो कृष्ण कहा जाता है, माने दादा लेखराज वाली आत्मा। क्या जो पैदा हुई, किससे पैदा हुई? किसके पेट से पैदा हुई? माता के पेट से पैदा हुई। तो माता जो है वो अगर स्वयं ही बच्चे में अपने ही संस्कार डालेगी और पति का कोई संयोग नहीं,
तो वो बच्चा कैसा पैदा होगा? माता तो देह अहंकार वाली होती है। क्या? प्रकृति है ना, प्रकृति का रूप है, धरणी का रूप है। धरणी में जैसे पांचों तत्व समाये रहते हैं, ऐसे माता में भी वो पांचों देवताएं समाये हुए। तो वो जो कृष्ण बच्चा पैदा होता है, जिसको शास्त्रकारों ने भगवान मान लिया, वो हाथी रूपी बुद्धि हो गई। जैसे हाथी पर सवार है आत्मा, आत्मा तो मस्तक में रहती है ना, तो मस्तक तो बड़ा चौड़ा और कान भी बड़े चौड़े। इसका मतलब सुनता बहुत है और सुनाता भी बहुत। शिव निराकार ज्योति बिंदु जब प्रवेश करते हैं दादा लेखराज ब्रह्मा में, तो सबसे जास्ती कौन सुनता है? ब्रह्मा की आत्मा। और सुनाता भी सबसे जास्ती ब्राह्मणों की दुनिया में कौन है? वो ही ब्रह्मा बाबा। तो इसलिए हाथी का रूप पड़ गया। पेट भी बहुत बड़ा। कौन सा पेट? बुद्ध रूपी पेट। तो बुद्ध रूपी पेट में पानी भी बहुत पीता होगा और भोजन भी बहुत खाता होगा। माना शिव जो ज्ञान सुनाते हैं, बेसिक ज्ञान समझ में आता है उसको। बच्चा बुद्धि है ना, गहराई की बात तो समझ में नहीं आती, तो बहुत ज्ञान जल पीता है और बहुत योग लगाता है। अब योग किससे लगाता है? वो तो समझता है मेरा जैसा देह तो दुनिया में और किसी का है ही नहीं। क्या? और भगवान तो निराकार, वो अपने सामने किसी को भगवान मानता नहीं। ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। क्या? जबकि शिव भगवान कहते हैं ब्रह्म वाक्य में, मैं जिसमें प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। तो ब्रह्मा के रूप में शास्त्रों में 4-5 ब्रह्मा मुख्य मुख के रूप में दिखाए गए हैं। उनमें कोई अव्वल नंबर भी तो होगा, है? नंबरवार होंगे कि एक जैसे होंगे? अव्वल नंबर। तो जो अव्वल नंबर है उस ब्रह्मा को दादा लेखराज वाली आत्मा पहचान ही नहीं पाती, क्योंकि यज्ञ के आदि में जो ओम मंडल नाम की संस्था बनी थी, उसमें जो मुखिया था पीऊ नाम का, जिसके मुख से दादा लेखराज को अपने साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन मिला, वो क्लैरिफिकेशन तो उनको बुद्धि में बैठ गया, विश्वास बैठ गया। सारी दुनिया में भटकते रहे, कहीं किसी ने, गुरु ने, गुसाई ने, विद्वान पंडित आचार्य ने नहीं बताया, और अपने भागीदार को ज़्यादा होशियार समझता था, इसलिए अपनी दुकान में, हीरो की दुकान में मैनेजर बनाया। तो उसने जो साक्षात्कार की बात बताई वो दादा लेखराज के दिल में बैठ गई। उन्हीं को साक्षात्कार हुए थे, तो उन्हीं को पक्का विश्वास बैठ गया। भक्ति के आधार पर बैठ गया या ज्ञान के आधार पर बैठ गया? भक्ति के आधार पर बैठ गया। तो दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा क्या हो गया? वो भक्त। क्या भक्त अंधश्रद्धालु होते हैं या बुद्धि से काम लेने वाले होते हैं? अंधश्रद्धालु होते हैं, अंधविश्वास होती है। स्वप्न और साक्षात्कार की बातों में विश्वास हो गया, ये नहीं जाना कि जिसने बताया हमको साक्षात्कारों का अर्थ, वो ही हमारा गुरु हो गया। ये समझा ही नहीं, क्योंकि शिव जिसमें आते हैं तो पता ही नहीं लगता कि कब आता है
और कब चला जाता है। तो यज्ञ के आदि में जो उनका मैनेजर था, भागीदार, जिसके द्वारा उनको अपने साक्षात्कार का क्लैरिफिकेशन मिला, उसके ऊपर ये विश्वास नहीं हुआ कि ये भगवान ने हमको ये बात बताई सच्चाई। तो प्रैक्टिकल में, साकार में भगवान को पहचाना ही नहीं, पहचाना नहीं, पहचाना। और वो आत्मा यज्ञ के आदि में ही उस भागीदार के कृत्य के ऊपर संशय करने लगी कि ये जो भी कर्मेंद्रियों से काम करता है ये दुष्ट काम कर रहा है, क्या बुरा काम कर रहा है। और उनको बोलता भी रहता था कि तुम विकारी मत बनो, ऐसे मुरली में आया है। तो अब इसको पता तो है नहीं, वो तो वास्तव में भगवान का पाठ था। तो ये अंधश्रद्धा अंधविश्वास के आधार पर जब ओम मंडली में बवंडर शुरू हुआ धोबी घाट की बात को लेकर के, तो ये तो भाग खड़ा हुआ। क्या ये हाथी रूपी महारथी भाग खड़ा हुआ? क्यों भाग खड़ा हुआ है? कोई कारण? क्योंकि जो कर्म किया जा रहा था भागीदार के द्वारा ओम मंडली में, उस कर्म को ये भगवान का कर्म नहीं समझ सका। अरे भगवान की बात तो छोड़ो, इस मनुष्य सृष्टि में कोई परम पार्टधारी है वो भी नहीं मान सका। ये जाना कि ये बुद्धि में तीखा है मेरे से, इसको रत्नों की पहचान मेरे से ज़्यादा है, लेकिन दुकान में था उसका दास मैनेजर, तो देह अहंकार आ गया। क्या ये तो मेरा नौकर है। तो वो देह अहंकार होने के कारण फाउंडेशन पड़ गया, क्या हाथी वाला, देह अहंकार का। तो हाथी रूपी महारथी हो गया। ऐसे वास्तव में देखा जाए तो हाथी रूपी महारथियों से भी बाबा ने श्रेष्ठ बताए हैं और पुरुषार्थी। जैसे सेना होती है ना, तो सेना में घोड़े सवार भी होते हैं, ऊंट सवार भी होते हैं, हाथी सवार भी होते हैं, है ना, पैदल भी होते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ कौन से होते हैं युद्ध भूमि में, जिन्हें बहुत ऊंचा माना जाता है? रथी तो सभी हैं, घोड़े सवार रथी नहीं है, उनका घोड़ा ही रथ है। जिनकी आत्मा हाथी जैसे देह अहंकारी शरीर पर सवार है, वो हाथी जैसे, उनको कहते हैं महावीर। क्या? रथ पर सवार, शरीर रूपी रथ पर सवार, मानवीय शरीर रूपी रथ पर सवार। तो बच्चों को बताया, सभी बच्चे जो भी बैठे हैं सामने, गुलजार दादी के द्वारा वाणी चल रही थी ना, तो जो भी बच्चे बैठे हैं वो सभी बच्चे बाबा की लगन में मगन हैं। बताओ, अब वो बच्चे कौन से बाबा की लगन में मगन होंगे? मुरली में तो बताया साकार और निराकार दोनों के मेल को बाबा कहा जाता है। क्या? जो आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदैव साकारी रहती है शरीर से, उसका शरीर कभी नष्ट होता ही नहीं। और दूसरी आत्मा ऐसी
जो इस शरीर रूपी वो जब ये षष्ठ रूपी रंगमंच पर आती भी है तो भी निराकार ही रहती है, आत्मा अभिमानी होकर रहती है, कभी भी देह अभिमान में आती नहीं। वो है शिव, जिसकी आत्मा ज्योतिबिंदु का ही नाम शिव है। तो दादा लेखराज वाली आत्मा जो महारथी है, और महारथी के जो बच्चे हैं वो भी कैसे होंगे? हैं बड़े के बड़े अच्छे अच्छे पुरुषार्थी, वो भी महारथी ही तो होंगे ना। तो उनसे बोला सभी महारथी बच्चे बाबा की लगन में मगन हैं। तो ब्रह्मा बाबा किसको बाबा समझते थे? अपने को बाबा समझते थे, उसको बाबा समझते थे, निराकार को बाबा समझते थे, ज्योति बिंदु को। क्या उन्होंने ये नहीं बुद्धि में माना कि कोई भगवान जो है निराकार, वो इस सृष्टि पर साकार बन करके पार्ट बजाता है। क्या साकार शरीर में आता है, शरीरधारी में, और साकार सृष्टि रचता है स्वर्ग की। निराकार साकार सृष्टि कैसे रचेगा? क्या जैसा बाप वैसे बच्चे होंगे। बाप साकार होगा तो रचना सृष्टि साकार होगी। तो ये बात उनकी बुद्धि में नहीं बैठी, इसलिए उन्होंने अपने को ही घोषित कर दिया क्या कि गीता का भगवान, गीता ज्ञान सुनाने वाला कोई भगवान प्रैक्टिकल में इस संसार में शरीरधारी है तो मैं हूं। क्या इस दुनिया में और कोई भी शरीरधारी गीता का भगवान नहीं हो सकता। तो ये कैसी बात हुई? बच्चा बुद्धि की बात हुई या समझदार की बात हुई? बच्चा बुद्धि की बात हुई। तो वो कृष्ण बच्चा है ही, और दुनिया में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं सतयुग से लेकर कलयुग तक, अंत तक मनुष्य सृष्टि में, वो सब उसी की औलाद। माना देह अहंकारी। देह अहंकारी का मतलब क्या हुआ? देह को महत्व देने वाले और देह से सृष्टि पैदा करने वाले। माने सतयुग के आदि में जो पहला पत्ता कृष्ण वाली आत्मा, दादा लेखराज वाली आत्मा बच्चों की पैदाइश करती है, तो कौन सा सुख? देह का सुख से पैदा करती है या आत्मा के सुख से पैदा करती है? देह की इंद्रियों के सुख से पैदा करती है सृष्टि। कृष्ण की आत्मा सतयुग के आदि में, जो उनकी पीढ़ी में 7 और नारायण पैदा होंगे, उनकी शुरुआत करने वाला दृष्टि से पैदा करती है ना। इसीलिए शिव बाबा ने साक्षात्कार से लक्ष्मी नारायण का चित्र तैयार कराया। उसमें दिखाया गया है कि लक्ष्मी नारायण एक दूसरे को देख भी नहीं रहे हैं, आदि नारायण, और उनके जो बच्चे नीचे खड़े हैं स्वर्ग में या स्वर्गीय प्रकृति में, वो एक दूसरे को देख रहे हैं। तो दृष्टि का सुख ले रहे हैं। उस दृष्टि के सुख से संतान पैदा होती है। तो जब पहला पत्ता ही सृष्टि में ऐसा कर्म करेगा सृष्टि चलाने का, तो जितने भी पीढ़ियां आएंगी सतयुग से लेके कलयुग के अंत तक, वो देह के सुख से बच्चों की पैदाइश करेंगी या आत्मा के सुख से पैदाइश करेंगी? देह के सुख। तो उसे अतीन्द्रिय सुख नहीं कहा जा सकता। इंद्रियों से अतीत का सुख, परे का सुख नहीं कहा जा सकता। वो सारी सृष्टि इंद्रियों का सुख लेने वाली बन गई है। तेरी की नहीं, क्या बन गई? सारी सृष्टि 84 जन्म में जितने भी जन्म लेने वाले हैं, कम या ज्यादा,
वो सब देह का सुख, चाहे ज्ञानेंद्रियों का सुख लेने वाले देव आत्माएं हों, चाहे कर्मेंद्रियों का सुख लेने वाले मनुष्य आत्माएं, दैत्य आत्माएं या राक्षसी आत्माएं। तो बच्चों को पूछा, महारथी बच्चे बाबा की लगन में मगन हैं। कौन से बाबा की लगन की मगन में? जो पूछने वाली आत्मा है वो किसको बाबा समझती है? उसको बाबा समझती है। उसको माने उसने क्या बताया मुरली में? उसने मुरली में बताया निराकार, जो सदा निराकार रहता है, और साकार, जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा साकार शरीर से पार्ट बजाता है। उसका शरीर कभी खलास होता ही नहीं। उसके शरीर का जन्म नहीं मानते कोई, जानते भी नहीं। उसके शरीर को जन्म लेते गर्भ से देखा ही नहीं किसी ने, उसकी मृत्यु भी देखी नहीं कल्पांत काल में किसी ने। तो वो जो शरीरधारी है, इस मनुष्य सृष्टि की आरंभ करने वाला, उसको शंकर माना जाता है। और शंकर का बच्चा गणेश। क्या बाप अपने बच्चे को वर्षा देता है ना, तो सृष्टि में जो स्वर्ग का वर्षा दिया वो शंकर का वो बच्चा हुआ, जो शंकर को फॉलो करने वाला प्रवृत्ति मार्ग का बच्चा है। क्या निवृत्ति मार्ग का बच्चा नहीं है? कि शंकर जी खुद भी प्रवृत्ति मार्ग के पक्के, तो बच्चा भी प्रवृत्ति मार्ग का पक्का, लेकिन देह अहंकारी। तो उस बच्चे से जो भी सृष्टि चलती है सारी की सारी देह अहंकारी, चाहे देवताएं हों, भले आत्मिक स्टेज में रहते हैं तो भी ज्ञान इंद्रियों से सुख लिए बगैर जिंदगी नहीं जी सकते। तो महारथी के बच्चे भी कैसे होंगे? महारथी होंगे। महारथी माने रथ कैसा? बड़ा रथ, हाथी जैसा बड़ा रथ। उसके बच्चे भी देह अहंकारी हाथी जैसे। बाबा की लगन में मगन है। कौन से बाबा की लगन में मगन है? साकार का नाम क्या? साकार और निराकार का नाम क्या? शंकर की लगन में मगन है। दादा लेखराज के सामने बैठने वाले बच्चे, शूटिंग हो रही है, कौन से बाबा है? वो सामने बैठने वाले बच्चे शिव बाबा को जानते हैं? जिसके सामने बैठे सुन रहे हैं मुरली वाणी, वो सुनाने वाला जानता है कि शिव बाबा कौन है? तो उसकी लगन में मगन कहाँ से बैठे? बापट्ठे। हाँ, ऊपर वाले की लगन में मगन बैठे। ऊपर वाला कौन है? शिव। शिव की लगन में मगन बैठे हैं। ब्रह्मा बाबा की याद करते हैं। वो समझते हैं गीता का भगवान साकार में गीता सुनाने वाला कौन है? दादा लेखराज। ब्रह्मा ही गीता का साकार भगवान है, उसकी लगन में मगन बैठे हैं। क्या जब गुलजार दादी में ब्रह्मा बाबा आते हैं तो किसका आवाहन करते हैं? ब्रह्मा बाबा का आवाहन करते हैं ना। तो ब्रह्मा बाबा की लगन के मगन में बैठे हो ना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का साकार शरीर का चेहरा मोहरा जो फोटो है वो बुद्धि में रहता है। बाकी सूक्ष्म शरीरधारी तो किसी को पता ही नहीं है कैसा होता है। तो उस लगन में मगन हैं। और सभी बच्चे प्रेम में कितना लीन हैं। क्या बड़े रथ वाले महारथी के बच्चे, हाथी जैसे रथ वाले महारथी के बच्चे, हाथी सवार बच्चे, देह अहंकार रूपी हाथी के ऊपर सवार होने वाले बच्चे किसके प्रेम में मगन हैं, लीन हैं?
अरे शिव बाबा को पहचाना, जो शिव बाबा का प्रैक्टिकल रूप है शंकर, उस रूप में पहचाना जिस शंकर का अकेले का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। गणेश का नाम नहीं जोड़ा जाता है शिव के साथ, जोड़ा जाता है नहीं। तो किसके प्रेम में लीन हैं? सामने बैठने वाले बच्चे, महारथी बच्चे, जो अपने रथ को ही बड़ा रथी मानते हैं, महारथी हैं हम। हमारे से बड़ा पुरुषार्थ करने वाला रथ शरीर और कोई ब्राह्मण बच्चे का नहीं। ब्रह्मा बाबा की प्रेम में कितना लीन है। तो शूटिंग क्या हुई है? रिहर्सल क्या हुई? देह अहंकारी के प्यार में लीन है या आत्माभिमानी के प्यार में लीन है? देह अहंकारी। तो ये बात